तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 200 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा लिंजुई ग्रैनी के साथ बात कर रहा था और उसे कहता है कि मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस तभी की जाती है जब हमें फाइट करनी हो। साथ ही हमारे लिंजुई को बताया जाता है कि इस वक्त ज़ाओ मिमियोर्स के साथ साथ हीवनली मिरर जो है इस वक्त ग्लास मून बिल्डिंग में जो कि ज़ूजू डायनेस्टी में आता है, ज़ूजू डायनेस्टी डाओराम में आता है। तो हमारा लिंजुई कहता है कि फिर मुझे वहां पर जल्दी से जल्दी जाना चाहिए। ग्रैनी सोच रही थी ये इतनी जल्दी इतना ज्यादा एक्साइटेड कैसे हो गया, पर हमारा लिंजुई से कहता है अब जबकि तुम ही मेरी इस बात से एग्री करती हो, क्लास की प्रैक्टिस तब की जाती है जब हमें फाइट करनी हो, तो क्यों ना तुम अपने पास से मुझे 30 सुप्रीम राम के मास्टर दे दो, डाओ राम से मुझे 20 या 30 सुप्रीम राम के मास्टर दे दो जो कि मुझे ज़ूजू डाओ राम तक पहुंचा दे, क्योंकि मैंने जहां पर तुम्हारी काफी ज्यादा मदद की है तो इसके बदले में तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हो। तो ग्रैनी सोच रही होती है लगता है ये लड़का इसी वजह से इतना ज्यादा एक्साइटेड हुआ था क्योंकि जो यहाँ पर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा, लगता है ये मुझे यहाँ पर बेवकूफ बनाएगा। इसी के साथ ही लिंजुई से कहता है तो बताओ ना तुम यहाँ पर मुझे कितने ज्यादा मास्टर्स देने वाली हो। ग्रैनी उसे कहती है कि मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ 10 ही है। तुम्हारा लिंजुई से कहता है अच्छा ठीक है 10 सुप्रीम राम के मास्टर मुझे दे दो। ग्रैनी उसे कहती है नहीं 10 सुप्रीम राम के मास्टर मेरे पास नहीं है, तुम्हें 9 सॉवरियन राम के मास्टर दे सकती हो जिनमें एक सुप्रीम राम का मास्टर होगा, पूरे 10 तुम्हारे पास होंगे, तुम उन 10 को अपने साथ लेकर जा सकते हो। इसके अलावा तुम्हें और ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा लिंजुई से कहता है ठीक है ग्रैनी जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही करते हैं, आप मुझे 10 मास्टर्स दे दे जिनमें एक सुप्रीम राम का मास्टर होगा। और साथ ही वो अंदर से सोच रहा होता है तो लगा था कि यहाँ पर मुझे 5 मास्टर्स देगी, लेकिन शुक्र है कि मैंने इसको बेवकूफ बनाकर इसके पास 10 मास्टर्स ले लिए हैं। साथ ही वो सोच रहा था मुझे लगता है कि इसका रिलेशनशिप ज़ीथर एम्परर के साथ बहुत ज्यादा गहरा था, हो सकता है कि ये उसे प्यार करती हो, इसी वजह से यहाँ पर ज़ीथर एम्परर का नाम सुनते ही सब कुछ देने को तैयार है। ग्रैनी लिंजुई से पूछते तो बताओ कि तुम कब यहाँ से निकलने वाले हो। और साथ ही वो अंदर से सोच रही होती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस लड़के ने मुझे यहाँ पर बेवकूफ बना दिया है। हमारा लिंजुई कहता है कि मैं अभी यहाँ से निकलने वाला हूँ। तो नेक्स्ट दिन हमें शिप के ऊपर दिखाया जाता है हमारा लिंजुई 7 प्रिंसेस को भी अपने साथ ले लेता है और साथ में उनके साथ 10 मास्टर्स होते हैं। 10 मास्टर्स के मुंह के ऊपर मास्क होते हैं। तो हमारा लिंजुई उन सभी के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। 7 प्रिंसेस से कहती है यंग मास्टर लगता है कि हमारे सामने से एक बोर्ड इसी तरफ आ रही है, तुम्हें मास्क पहन लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग तुम्हें पहचान ले, क्योंकि अब तुम्हारे ऊपर तो काफी ज्यादा नाम बढ़ चुका है। नाम बढ़ने की वजह से सभी लोग तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। शिप के ऊपर जो लोग होते हैं वो हमारे लिंजुई को पहचान लेते हैं और कहते हैं जरा देखो सी वहाँ पर कौन है। दूसरा से कहता है कौन है, तो वो लोग कहते हैं देखो वहाँ पर लिंजुई है। कहते हैं क्या तुमने देखा वहाँ पर लिंजुई है। लिंजुई के खिलाफ कैंगशन डाओ राम के मास्टर ने इसके खिलाफ जो बाउंड्री थी उसको इंक्रीज कर दिया है। पहले 1 साल की लाइटमेंट मिल रही थी, अब 10 साल की लाइटमेंट मिलेगी। यहाँ पर लिंजुई को पकड़कर कैंगशन डाओ राम के मास्टर तक पहुंचाएगा, उसे 10 साल की लाइटमेंट मिलने वाली है। तो ये सभी लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। जबकि हमारा लिंजुई 7 प्रिंसेस से कहता है, लिंजुई अपनी 7 प्रिंसेस से कहता है कि मुझे यहाँ पर मास्क पहनने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास एक्सपर्ट्स हैं, मेरे पास बॉडीगार्ड्स हैं जो यहाँ पर मेरी रक्षा करेंगे। तो उसी के साथ ही हमारा लिंजुई कहता है नंबर 5 जाओ जाकर सभी को खत्म कर दो। तो उसके पास जो नंबर 5 होता है वो कहता है जी मास्टर। साथ ही वो अंदर से सोच रहा था जरा देखो तो सही, एक बहुत ही प्राउड ऑफिशियल हूँ, एक एम्परर सॉवरियन राम का मास्टर हूँ, यहाँ पर इसने मुझे नंबर 5 बना दिया है जैसे कि मैं इसका कोई पालतू कुत्ता या बॉडीगार्ड हूँ। तो वो अपनी तलवार लेकर जल्दी से जंप करते हुए ऊपर जाता है, उन लोगों की शिप के ऊपर जाता है, शिप को जाकर बर्बाद कर देता है। जबकि दूसरी तरफ 7 प्रिंसेस इशारा करते हुए कहती है मास्टर वहाँ पर देखो एक और बोर्ड इसी तरफ आ रही है और उसके साथ तो कुछ और बोर्ड्स भी हैं, क्या वो भी हमारे लिए आ रहे हैं। तुम्हारे लिंजुई से कहता है नहीं कि वो लोग हमारे लिए आ रहे हैं क्योंकि वो उस बोर्ड के ऊपर जो दूसरे बोर्ड के लोग होते हैं वो चलाकर कह रहे होते हैं किन फैमिली के लोगों यहीं पर रुक जाओ, किन फैमिली रुक जाओ, माँ बेटी आज यहाँ से भागकर बिल्कुल भी नहीं जा सकती। तो वो लोग वहाँ पर किसी माँ बेटी के पीछे होते हैं जो कि किन फैमिली से होते हैं। तो हमारे लिंजुई को ये नाम सुनते ही वहाँ पर झटका लगता है। हमारा लिंजुई कहता है लगता है कि ये लोग हमारे पीछे नहीं है बल्कि किन फैमिली के लोगों के पीछे। और साथ ही हमारा लिंजुई सोच रहा था किस ग्राबा ने मुझे बताया था कि इस बार उसकी प्रिंसेस जीजी जो दोबारा किसी फैमिली में पैदा हुई है वो टियानमू में किसी किन फैमिली के अंदर पैदा हुई है और किन फैमिली की मदर और डॉटर। इसका मतलब यह है कि ये वही है, ये प्रिंसेस जीजी हो सकती है। ये यहाँ पर इसको बचाना होगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जीजी इस बार अपनी जिंदगी बड़ी आराम और सुकून से गुजारे। तो वहाँ पर जीजी को दिखाते हैं, जीजी अपनी मदर के पास होती है और रो रही होती है। उसकी मदर उसे कह रही होती है जीजी प्लीज रोना बंद करो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, हम लोग बिल्कुल ठीक रहेंगे। और इसके सामने कुछ लोग खड़े होते हैं जो उनको मारने के लिए खड़े होते हैं। जबकि हमारा लिंजुई ऊपर खड़े खड़े अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस जिंदगी में भी प्रिंसेस जीजी का नाम जीजी ही है। 7 प्रिंसेस उसे कहती है यंग मास्टर क्या ये लोग आपके दोस्त हैं, क्या हम लोग वहाँ पर जाकर उनकी मदद करें। तुम्हारा लिंजुई से कहता है हमें जाने की क्या जरूरत है। हमारा लिंजुई कहता है नंबर 6 जाओ जाकर तुम्हारी बारी है, जाओ जाकर उन सभी लोगों को मार डालो और माँ बेटी को बचाओ। कहता हाँ क्यों नहीं। तो इसी के साथ ही नंबर 6 जो होता है जल्दी से जंप करते हुए उनकी शिप के ऊपर चला जाता है, अपनी थंडर पावर्स को यूज करते हुए सभी के ऊपर अटैक करता है और सभी के सभी को मार देता है। मदर और डॉटर भी वो भी देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। मदर कहती है बेटा देखो कोई हमारी मदद कर रहा है। तो इसी के साथ ही हमारा लिंजुई अपनी शिप को लेकर वहाँ से आगे की तरफ निकल पड़ता है। 6 वापस आता है और कहता है यंग मास्टर टास्क कंप्लीट हो चुकी है। तुम्हारा लिंजुई से कहते तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने बहुत ही मेहनत की है, चलो जल्दी से हम लोग ज़ूजू डायनेस्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं। साथ ही वो सोच रहा था जीजी मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम बाकी की अपनी सारी जिंदगी किसी खतरे में नहीं काटोगी और आराम से अपनी जिंदगी गुजारोगी। अपनी शिप को लेकर जब जा रहे होते हैं तो जीजी उसकी तरफ देखकर रो रही होती है क्योंकि उसे अभी भी अपनी पास की मेमोरीज याद होती हैं, वो लिंजुई को महसूस कर सकती है। इस समय ज़ूजू डायनेस्टी की आउटसाइड बाउंड्री का दिखाया जाता है। ज़ूजू डायनेस्टी की आउटसाइड बाउंड्री में जैसे ये लोग बाउंड्री के अंदर एंटर होते हैं उसी वक्त डिवाइन सेंस एक्टिवेट होती है। डिवाइन सेंस के एक्टिवेट होने के साथ ही हमारा लिंजुई कहता है कि ज़ूजू डाओ राम का मास्टर जो वो बहुत ही पावरफुल मास्टर है, उसके डिवाइन सेंस इतनी पावरफुल है यहाँ पर हमें डिटेक्ट कर लिया है। चलो ठीक है हम लोग रूट को फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहीं पर डाओ राम के मास्टर को भी दिखाते हैं।
था। डाओ मास्टर जो होता है अकेला बैठा चेस खेल रहा होता है और कहता है वो बंदा जिसके पीछे कैंगशान डाओराम का मास्टर लगा हुआ है, जिसने उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है, वो बंदा इस वक्त मेरी डाओराम में आ चुका है। उसने यहाँ पर आकर मेरी डिवाइन सेंस को चीरते हुए अपनी शिप को अंदर डायल कर लिया। इसका मतलब यह है कि वो बंदा वाकई में इस लायक है कि उसके खिलाफ कोई अरेस्ट वारंट जारी किया जाए। तो डाओ मास्टर अपने साथ अपने बंदे से कहता है जो कि इसका अपना डिसाइपल होता है, वो उसे कहते हैं जाओ जाकर उस बंदे को लेकर आओ, लिंजुई नाम है उसका, मैं उस बंदे से मिलना चाहता हूँ। उसके साथ उसके 10 मास्टर हैं, उन सभी के सभी को यहाँ पर मेरे पास लेकर आओ और उसे जिंदा होना चाहिए, मरा हुआ नहीं लेके आना। उसका जो डिसाइपल होता है वो उनसे कहता है ठीक है मास्टर, मैं अभी वहाँ पर जाता हूँ। उसका नाम एम्परर शी होता है। तो एम्परर शी वहाँ से गायब हो जाता है ताकि वो लिंजुई और उसके साथियों को वहाँ पर अपने डाओ मास्टर के पास लेकर आ सके। जबकि दूसरी तरफ हमारा लिंजुई एंटी टेलीपोर्टेशन रे फॉर्मेशन को यूज करते हुए डाओराम के अंदर आ चुका है। तो जो डाओराम के अंदर आता है, दाऊद प्रिंसेस से कहती है यंग मास्टर तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला कि यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन रे फॉर्मेशन है। तुम्हारा लिंजुई से कहता है ये टेलीपोर्टेशन रे फॉर्मेशन आज तकरीबन हजारों साल पुरानी है, कई हजार साल पहले जो टेलीपोर्टेशन रे फॉर्मेशन बनाई थी, वहां से मुझे एक्सीडेंटली ये वाली टेलीपोर्टेशन रे फॉर्मेशन मिल गई थी। इस टेलीपोर्टेशन रे फॉर्मेशन को इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि डाओराम का जो डाओराम का जो मास्टर है उसको इस बारे में पता न चले कि हम लोग अंदर घुस चुके हैं। अपनी डिवाइन सेंस के साथ हमें कहीं पर भी लॉक कर सकता था। लोग अपनी शिप को लेकर अंदर आते हैं, अंदर आने के बाद सीधे ग्लास सिटी के अंदर चले जाते हैं। लिंजुई कहता है कि हम लोग ग्लास मून सिटी के अंदर आ चुके हैं। डाउन प्रिंसेस कहती है क्या ये वाकई में वही ग्लास मून बिल्डिंग है? तुम्हारा लिंजुई से कहता है हाँ इसको बिल्डिंग कहा जाता है, लेकिन असल में ये एक सिटी है, ये पूरे का पूरा सिटी है। लिंजुई अपने पास से पिल्स निकालता है और कहता है लेकिन वहाँ पर नीचे जाने से पहले मैं तुम सभी लोगों को एक एक पिल देना चाहता हूँ। ये पिल तुम्हारी पावर्स को लो करने के लिए, हम लोग नहीं चाहते कि वहाँ पर जाकर हम लोग हाई प्रोफाइल दिखाएं, सभी की पावर लेवल्स में सप्रेस हो जाएगी। वो सभी को एक एक पिल देता है, वो सभी अपनी पिल को खाने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तो कहते हैं ये क्या, ये तो बहुत ही कमाल का एलिक्सर है, इस पिल को खाने के साथ ही मेरी पावर सप्रेस हो चुकी है। इस वक्त मैं एम्परर किंग राम का पावर्स को शो करवा रहा हूँ, हालांकि मैं एम्परर सोवरियन राम पर हूँ। लिंजुई कहता है क्यों नहीं, तुम सभी लोग अपनी पावर्स को लो करो। साथ ही वो अपने मास्क भी पहन लेता है और कहता है हम सभी लोग यहाँ पर जाने के बाद बहुत ही लो प्रोफाइल रखने वाले हैं, मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना, जो भी मैं तुम्हें कहूंगा तुम्हें वो करना होगा। जल्दी से ग्लास मून सिटी में चलते हैं। तो वो लोग ग्लास मून सिटी की गलियों में चलते हैं और आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। इस देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो रही होती, कहती है ये सिटी तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ ग्लास ही दिखाई दे रहा है। लिंजुई से कहता है कि तुम्हें जो खूबसूरत लगेगा ही, क्योंकि ये सारी की सारी बिल्डिंग जो है ये ग्लास के साथ बनी हुई है। ग्लास जाओजू नाम है, ग्लास जाओजू बहुत ज्यादा खूबसूरत और पावरफुल ग्लास है। प्रिंसेस कहती है क्या वाकई में ये जाओजू को यूज करते हुए पूरी के पूरे सिटी को बनाया गया? इसका मतलब यह है कि मून ग्लास सिटी तो बहुत ज्यादा अमीर है, क्योंकि एक ग्लास तो बहुत ज्यादा महंगा होता है। ये सारी दो बंदे वहां से गुजर कर जा रहे होते हैं और एक दूसरे से कहता है क्या तुमने सुना है कि इस बार जो कंपटीशन हो रहा है ग्लास बिल्डिंग के अंदर, वहां पर उस कंपटीशन के एंड के ऊपर रिवार्ड में एक लड़की दी जाएगी जो कि दूसरी राम से और बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की है। उसे कहता है क्या वाकई में वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत है? पहले वाला उसे कहता है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इस बारे में कहा जाता है कि वो लड़की हाफ स्टेप सोवरियन राम में पहुंच चुकी है और इतनी खूबसूरत है कि दूर से देखकर किसी अंधे की भी लाट टपक जाए। हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि कंपटीशन के एंड के ऊपर लड़की रिवार्ड में दी जा रही है। तुम्हारा लिंजुई की बातें सुनने के बाद कहता है तो मुझे यहाँ पर आने के बाद अपनी जाओ मिमी को ढूंढने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। मुझे पता चल चुका है कि जाओ मिमी कहाँ पर है, वो इस वक्त ग्लास मून बिल्डिंग के अंदर और मेरा मिरर भी वहीं पर होगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 200 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।